हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी BHEL के बारे में। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक है बट काफ़ी लो वैल्यूएशंस पे काम कर रहा है रिजल्ट्स की वजह से, या एक हैंगओवर है इसके ऊपर उसकी वजह से, और एक ब्रेकआउट के आसपास ये खड़ा हुआ है मल्टी ईयर के। उसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे किस टाइप से ये ब्रेकआउट इसके ऊपर दे सकता है। ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके देखेंगे। ये जो दिखा रहा हूं मैं आपको, ऑलमोस्ट 2017 के आसपास से है। ट्रेंड लाइंस जरूर ड्रॉ करेंगे कहां पर ये ब्रेकआउट दे सकता है। उसके बाद वीकली चार्ट के ऊपर भी देखेंगे और डेली चार्ट के ऊपर भी देखेंगे किस टाइप से ये एक ब्रेकआउट दे सकता है और कितने लेवल्स इसके अंदर बनते हैं। क्या एक इसके अंदर ब्रेकआउट आ सकता है तो रिस्क रिवार्ड रेशो क्या बनता है इसका आने वाले टाइम में, तो उसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल्स की, प्राइस क्या चल रहा है, क्या न्यूज है इसके ऊपर, उसके ऊपर जरूर बात करेंगे। तो कंप्लीट एक एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल भी और उसके बाद टेक्निकल्स जरूर देखेंगे। तो बात करते हैं BHEL की। तो फ्राइडे के सेशन में 19 फरवरी आप देख सकते हैं 5.81% के आसपास की गिरावट के साथ ये शेयर बंद हुआ है। निफ्टी में जैसे गिरावट आई, इसके अंदर भी गिरावट आती हुई नजर आई। तो प्रीवियस क्लोज देखेंगे 43 का था और ओपन होता है 42.75, हाई लगाता है 43.25 का और लो है 39.60 का, और 40.50 के आसपास ये शेयर जो है बंद होते हुए नजर आया 5.81% गिरावट के साथ। 52 वीक हाई देखेंगे तो 44.40 का है, अपने नियर अगर देखा जाए उसके आसपास ही बंद होते हुए नजर आया है। 52 वीक लो देखेंगे तो 18.40 का है, वहां से ऑलमोस्ट शेयर जो है डबल होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। अगर 5 डे का देखेंगे तो 39 के आसपास ये शेयर हुआ करता था, वहां से इसने हाई जरूर लगाया 43.85 का और उसके बाद 40.50 के आसपास का है। अगर 1 मंथ का देखेंगे तो एक रेंज के अंदर ये स्टॉक है आपको काम करते हुए नजर आ रहा है इस टाइम पर। 6 मंथ का भी देखेंगे तो स्टॉक जो है 27 रुपए के आसपास नीचे गया था और वहां से अगेन जो है 40.50 के आसपास है, यानी ऑलमोस्ट आपको 50% के रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है 6 मंथ के अंदर भी। इसका अगर चार्ट बात करें हम फंडामेंटल्स की और उसके बाद न्यूज की बात करेंगे और फिर टेक्निकल्स की, तो आप देखेंगे 14,000 करोड़ की एक कंपनी है ये। और आपको जैसे पता है कि जितने भी हैवी इक्विपमेंट्स बनते हैं पावर प्लांट्स रिलेटेड, तो उस सब के डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, जो भी है इरेक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, सर्विसिंग, उस टाइप के सारे ये काम करते हैं। वो चाहे किसी भी टाइप के आपका हो, या पावर का हो, ट्रांसमिशन इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, रिन्यूएबल एनर्जी, ऑयल एंड गैस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, तो काफ़ी अच्छा स्कोप है इनके आने वाले टाइम में। और गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसको ऑर्डर्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं मेक इन इंडिया के, आत्मनिर्भर भारत के। तो सभी आने वाले टाइम में भी और भी अच्छा ये होता हुआ स्टॉक आपको नजर आएगा। इस टाइम आपको अंडर वैल्यूड स्टॉक मिल रहा है। तो 14,000 करोड़ की जैसे मैंने बताया मार्केट कैप है। अभी जो ROC और ROE दोनों ही आपको माइनस में दिखाई देंगी। डेट 4848 करोड़ के आसपास की है, यानी 4800 करोड़ के आसपास की है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.18 के आसपास की बनती है। प्लज कोई भी शेयर इन्होंने नहीं कर रखा है। इंडस्ट्री पे 26 की है बट EPS जो है माइनस में, इसलिए पी आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। बुक वैल्यू देखिए 78.1 की है और प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 0.52 बनता है। तो अपने बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट 48% के आसपास डिस्काउंट के ऊपर ये आपको स्टॉक मिलता हुआ नजर आ रहा है। फेस वैल्यू 2 की है, डिविडेंड 0 यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, और हाई लो जैसे मैंने आपको बताया उस टाइप से। इसके बाद देखेंगे 200 DMA के ऊपर जो है स्टॉक आपको सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहा है। यहाँ से ऊपर से नीचे आता है, 200 DMA के आसपास ही सपोर्ट लेता है। अगेन ये है ऊपर ही बना हुआ है, तो एक बुलिश मोड में जरूर है और नीचे डाउन साइड रिस्क इसके अंदर कम नजर आता है। टेक्निकल जरूर हम इसके चेक करेंगे। जो अभी इन्होंने रिजल्ट्स दिए थे 4451 करोड़ के आसपास की इन्होंने सेल्स निकाली थी, बट अभी देखेंगे प्री कोविड लेवल के आसपास ये अभी नहीं पहुंचे हैं। आप देखेंगे उससे पहले ये 5000 के ऊपर ये काम करते हुए आपको नजर आ रहे थे हर क्वार्टर में। बट अभी जो देखेंगे जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट होंगी और ऑर्डर्स मिलते हुए नजर आएंगे, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, तो ये आपको सेल्स भी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो जून क्वार्टर में 1991 तक ड्रॉप हो गई थे, उसके बाद 3600 आए हैं, अब 4400 के आसपास हैं। तो धीरे धीरे बढ़ते हुए प्री कोविड लेवल के आसपास पहुंचते हुए आपको आने वाले क्वार्टर्स में जरूर नजर आएंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, अगर मार्जिन्स की बात करें OPM परसेंटेज की, तो पिछले 4 क्वार्टर से आप देखेंगे ये माइनस में ही चल रहा है। बट यहाँ से आप देखेंगे 53% माइनस था, फिर 17% और 4%। तो आने वाले टाइम में देखना होगा किस टाइप के रिजल्ट्स देते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखेंगे, वो भी 4 क्वार्टर से जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स माइनस में चल रहे हैं इनके। तो एक्सपेंसिज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अभी सेल्स उतनी नहीं आ रही है, रेवेन्यूज उतना नहीं आ रहा है जितने कि इनके एक्सपेंसेस हैं। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो माइनस में होते हुए जरूर आपको दिखाई दे रहे हैं। इंटरेस्ट आप देखेंगे तो ये कम होता हुआ आपको नजर आएगा। यहाँ पर देखेंगे 140-41 के आसपास पे करते थे, फिर 115 के आसपास किया है, फिर 94, अब 86 किया है इस क्वार्टर में। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डेट आपको रिड्यूस होती हुई दिखाई दे रही है।
अदर इनकम जो है वो देखेंगे तो 157 के आसपास होती रही, ये रिड्यूस हो रही है। ये थोड़ा सा इनकी इनकम पे भी प्रेशर बना रही है। अगर ये स्टेबल होती तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता नेट प्रॉफिट्स के अंदर। तो नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो माइनस, पिछले 4 क्वार्टर से माइनस में ही इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, बट आने वाले टाइम में देखना होगा किस टाइप से एग्जीक्यूशंस करते हैं और प्रॉफिट्स लाते हैं। इसके बाद देखेंगे प्रमोटर की होल्डिंग जो है 63.17 के आसपास बनी हुई है। इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग में देखेंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 63.17 के आसपास है। एफआईआई की होल्डिंग देखेंगे तो 4.34 के आसपास की है। डीआईज की 13.51 और पब्लिक के पास है 18.98 के आसपास की होल्डिंग है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक नजर आता है इसका न्यूज के ऊपर नजर डालेंगे तो BHEL टू सप्लाई मेन गन्स फॉर इंडियन नेवी वॉरशिप। तो जैसा आपको पता है कि हर टाइप से इनको ऑर्डर्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं। पहले रेलवे से भी काफी ऑर्डर्स इनको मिले हैं, NTPC वगैरह से भी मिले हैं। तो इस टाइप के काफी ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं और ऑर्डर बुक इनकी काफी हेल्दी है और आने वाले टाइप का विजन अच्छा दिखाई देता है अगर एग्जीक्यूशन इनका ठीक ढंग से होता है तो। इसके बाद देखेंगे जिसके ऊपर हैंगओवर हमेशा रहता है, गवर्नमेंट टू सेल स्टेक्स इन BHEL एंड टू अदर्स। तो आप देख सकते हैं 8 फरवरी की ये न्यूज है और गवर्नमेंट टू सेल स्टेक्स इन BHEL। तो देखना होगा कितने परसेंटेज जो है स्टेक सेल करते हैं। जैसे अभी आपको मैंने बताया था यहाँ पर 63% के आसपास का गवर्नमेंट का स्टेक है। कितना स्टेक इसके अंदर से सेल होता है और उसके बाद किस प्राइस पे, फ्लोर प्राइस पे ये आता है। तो बिल्कुल आपको अगर कोई भी डिप इसके अंदर मिलता है तो लेना चाहिए और अकोमुलेट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो आने वाले टाइम में बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी जैसे जैसे इंप्रूव होगी ये स्टॉक भी इंप्रूव होता चला जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं ICICI Pru म्यूचुअल फंड डम्प्स टाटा पावर IOC BHEL इन जनवरी, तो मेकिंग ए किलिंग ऑन SBI। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ म्यूचुअल फंड ने जो BHEL के शेयर हैं डंप किए हैं। ये जनवरी में डंप किए गए हैं। 18 फरवरी की न्यूज है, जनवरी में डंप किए गए हैं। बल्कि अब यहाँ से अगर शेयर प्राइस देखेंगे जो जनवरी में था वहां से शेयर प्राइस ऊपर ही आया, तो इन्होंने लो लेवल के ऊपर कुछ डंप किए होंगे बट वहां से शेयर प्राइस ऊपर आते हुए नजर आ रहा है। इसके बाद मल्टी ईयर के चार्ट के ऊपर देखें तो आपको ये जो है स्टॉक इस टाइप से नजर आएगा 2017 से। इसके बाद इसके ऊपर मैंने 2 ट्रेंड लाइंस लगाई हैं, आप देख सकते हैं। ट्रेंड लाइन 2017 का आप देख सकते हैं। इस चैनल के अंदर जो है स्टॉक चल रहा था और एक फॉलिंग चैनल है ये जो नीचे आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस फेस किया, अगेन नीचे आया। इस टाइप से ये स्टॉक चल रहा था और कोविड के टाइम पर आपको इस लेवल के ऊपर ये स्टॉक मिलता हुआ नजर आया था। अगेन स्टॉक जो है इस चैनल के हाई एंड पे पहुंच चुका है और यहाँ पर एक आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसे बड़ा करूं तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट है। एक ट्रेंड लाइन हम और ड्रॉ करेंगे जो कोविड से पहले की होगी, जो इस रेंज के अंदर ये स्टॉक चलता हुआ आपको नजर आ रहा था, तो वो आपको इस टाइप से नजर आएगी। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इस टाइप से जो स्टॉक था चलता हुआ आपको नजर आ रहा था। तो पहले जो स्टॉक था इस चैनल के अंदर चल रहा था, जो ऊपर का चैनल आपको दिख रहा है, इस चैनल के अंदर चलता हुआ आपको नजर आ रहा था एक रेंज के अंदर। यहाँ पर जो है कोविड आप देख सकते हैं 2020, यहाँ पर कोविड के टाइम पर यह स्टॉक जो है नीचे गया था, इस चैनल को ब्रेक कर दिया था इसने। अगेन बी शेप रिकवरी करता हुआ इस चैनल के अंदर ही फिर एंटर किया और इस चैनल के भी अपर साइड को टच किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कोविड की वजह से ये स्टॉक जो है नीचे जाता हुआ नजर आता था, अदरवाइज इस चैनल के अंदर ही ये चल रहा था। अब इसे थोड़ा सा हम बड़ा करके देखें तो आप देखेंगे इस चैनल के ऊपर ये ब्रेकआउट दे रहा है, बट जो क्लोजिंग कल की आई है वो इस चैनल के अंदर आई है। तो इसके ऊपर सस्टेन करना जरूरी है इस चैनल के ऊपर। अगर ये एक लंबा चलता हुआ नजर आएगा 56-57 के लेवल्स भी ये दिखाता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि मल्टी ईयर के जब चैनल्स ब्रेक होते हैं तो एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक के अंदर बनता हुआ नजर आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो क्लोजिंग है ये इसके अंदर होती हुई नजर आ रही है। तो ये इसके अगर ऊपर क्लोजिंग होती है, अच्छी क्लोजिंग होती है और 3 दिन के ऑलमोस्ट अगर ऊपर की क्लोजिंग आती है तो ये स्टॉक जो है आपको 56-57 के लेवल भी दिखाता हुआ नजर आ सकता है। इसके बाद अगर देखें इन ट्रेंड लाइंस को मैं हटा देता हूं और उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस जरूर दिखाई देगा इस लाइन के आसपास 44 के आसपास। इस 44 को निकालना इसके लिए काफी जरूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 44 का लेवल जो है, इस 44 के लेवल से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो इसने इस लेवल को ब्रेक किया था तो स्टॉक नीचे गया था और अगेन इस लेवल को ही इसने टच किया है। यहाँ पर ये रिजेक्ट हुआ, अगेन नीचे आया और यहाँ पर फिर इसने ट्राई किया, नीचे गया। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ दिन पहले भी इसने 44 के लेवल को टच किया था, 44.15 को, बट यहाँ से रिजेक्ट हुआ, नीचे आया, अगेन इस लेवल के आसपास ही ये खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो 44 का जो लेवल है आप देख सकते हैं 2020 के बाद से ही इस लेवल को ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो एक अच्छा मोमेंटम, जैसे मैंने बताया, मल्टी ईयर को भी ये ब्रेक करता हुआ नजर आएगा और जो चार्ट है 2020 के बाद का वो भी क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। अब नीचे की साइड में जो ये ट्रेंड लाइन जो हम एक ड्रॉ करें
तो आप देखेंगे कि जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है वो इस टाइप से आपको ये ऊपर जाता हुआ स्टॉक जो है नजर आएगा। तो डाउन साइड रिस्क इसके अंदर कम बनता हुआ आपको नजर आएगा। तो आप देख सकते हैं इस टाइप का जो है एक आपको चैनल में चलता हुआ ये नजर आ रहा है। और यहाँ पर जो है डाउन साइड इसकी लिमिटेड नजर आएगी आपको, और कोई भी डाउन साइड इसके अंदर मिलती है तो बिल्कुल आपको अकोमुलेट करना चाहिए, जो कि 36-37 के लेवल तक भी अगर स्टॉक आता है तो अकोमुलेट करना चाहिए। और अगर किसी शॉर्ट टर्म का जिसका व्यू है तो उसे 44 के ऊपर जब क्लोजिंग देता है तो उसके आसपास करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। या तो 44 के ऊपर क्लोजिंग दे, जब थोड़ा सा नीचे आता है तब इसे अकोमुलेट करना चाहिए, ताकि हमें रिस्क कम हो और हायर साइड रिवार्ड्स हमारे अच्छे हों। या तो एक ब्रेकआउट के ऊपर आप इसे अकोमुलेट कीजिए, इसके ऊपर अच्छा ब्रेकआउट दे देता है तो बिल्कुल अकोमुलेट कर सकते हैं। 44 का लेवल एक मेन लेवल है इसका, इसको ब्रेक करने के बाद 56-57 के लेवल ये अच्छी तरह दिखा सकता है। और या फिर बाय ऑन डिप की पॉलिसी रखनी चाहिए और नीचे अकोमुलेट करना चाहिए इस चैनल के, जैसे ये आपको चैनल दिखाई दे रहा है तो 36-37 के आसपास के लेवल इसके बनते हैं। अगर ये नीचे आता है तो बिल्कुल इसे अकोमुलेट करना चाहिए। अगर निफ्टी करेक्ट करता है या कोई भी न्यूज इसके बारे में आती है स्टेक सेल से रिलेटेड या कुछ भी, तो इसे अकोमुलेट करने चाहिए। आने वाले टाइम में 44 के लेवल्स को क्रॉस करता हुआ भी नजर आ सकता है, उसके ऊपर अच्छा मोमेंटम इसके अंदर बनता हुआ दिखा सकता है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। आने वाले टाइम में ये अच्छे रिटर्न्स देता हुआ आपको नजर आएगा। अभी अंडर वैल्यू नजर आ रहा है और सरकार का फोकस पूरा इसके ऊपर है और ये अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।